आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। राहुल गांधी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको हाईजैक कर लिया गया है। रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्शन का घोषणा करता है और चुनाव की तारीखों का घोषणा करता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों को ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थाएं ही बर्बाद हो जाएंगी तो फिर लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। कोई भी अधिकारी किसी की बातों में ना आए, ये होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जब 2020 में मतों की गिनती हो रही थी तब हम लोग तो सरकार बना लिए थे, लेकिन पहली बार उस समय चुनाव आयोग ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी थी। उस वक्त हम लोग जीत रहे थे, लेकिन शाम में अचानक गिनती रोक दी गई, फिर देर रात गिनती शुरू की गई। रात को 11-12 बजे गिनती शुरू हुई और जो हमारे जीते हुए उम्मीदवार थे उनको किसी को 12 वोट से तो किसी को 100 वोट से तो किसी को 500 वोट से हारने की घोषणा कर दी गई। जो उम्मीदवार शाम तक जीत रहे थे वो रात में हार गए। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आज मुजफ्फरपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में रैली का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है संवैधानिक अधिकारी परिसीमन सुधार महारैली। रैली में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दिया है। इसके माध्यम से पार्टी अपनी ताकत दिखाने वाली है ताकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी कर सके। रैली में लोगों का जुटना शुरू हो गया है। इस रैली का सियासी महत्व भी बहुत है, क्योंकि पिछले 25 मई को सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी की रैली में पहले बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी में है कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबाकर खुद उग जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये समझ ले कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो वो भी डूबेंगे। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। माना जा रहा है कि कुशवाहा मुजफ्फरपुर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुढ़नी की बेटी को हर हाल में न्याय मिलेगा। पीएमसीएच के डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत से जूझ रही बच्ची को गंभीर हालत में 6 घंटे तक एम्बुलेंस में छोड़ दिया गया था, जिस कारण उसकी जान चली गई। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। दरअसल चिराग पासवान शनिवार को दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। चिराग पासवान मुजफ्फरपुर के तुर्की भी गए, जहां पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि थानेदार ने स्थानीय नेता से मिलकर मामले को दबाने का प्रयास किया है। उसके बाद पीड़ित परिवार को दूसरे थाने में प्राथमिक दर्ज करानी पड़ी। डीसीएफ पश्चिमी ने पीड़िता का 6 घंटे तक मेडिकल जांच नहीं कराई। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। आरोपी को संरक्षण देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, साथ ही आरोपी की आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में जल्द ही व्यापार आयोग का गठन होगा। इसमें कलवार समाज का भी प्रतिनिधित्व होगा। राजधानी के बीआईए सभागार में शनिवार को आयोजित कलवार एकीकरण सह सम्मान समारोह में उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाज एकीकृत है और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है। भाजपा कलवार समाज को सम्मान देती रही है और आगे भी देगी। उन्होंने कलवार इंडिया एसोसिएशन के सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही आह्वान किया कि सभी अपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करें। सम्मान समारोह में सभी जिलों से आए कलवार समाज के लोग उपस्थित हुए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शनिवार को 4 अहम आयोग और 1 बोर्ड का गठन किया। जिन 4 आयोग का पुनर्गठन किया गया है उनमें अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार राज्य आयोग, महिला आयोग, बाल श्रमिक आयोग, राज्य खाद्य आयोग शामिल है। वहीं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को अध्यक्ष समेत सदस्य मिल गए हैं। इन सभी के गठन की अधिसूचना सरकार के संबंधित महकमों ने जारी की है।
बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना हुई है। भागलपुर दुमका रेलखंड पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर शनिवार को फिर शरारती तत्वों ने पथराव किया है। ट्रेन भागलपुर से दोपहर 3 बजे अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई थी। इसी क्रम में हाट पुरैनी से टिकानी के बीच एक पशु ट्रेन के चपेट में आ गया। इससे आक्रोशित लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद वंदे भारत ट्रेन के यात्री दहशत में आ गए। पथराव करने से ट्रेन में चीख पुकार मच गई। हालांकि किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। C7 कोच के 41 और 42 नंबर सीट का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में एक पशु आ गया था। पशु के कटने से गुस्साए कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। ट्रेन पर पथराव की सूचना के बाद DRM मनीष कुमार गुप्ता ने घटना की जांच का निर्देश दिया है। DRM ने बताया कि टिकानी के आसपास ही पत्थरबाजी की जानकारी मिली है। C7 कोच में कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। अप्रैल में भी पत्थरबाजी हुई थी। तब CCTV फुटेज के आधार पर बच्चे के परिजनों पर कार्रवाई रेलवे ने की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।